हेलो गाइस। तो कल का जो टॉपिक था वो आधा ही रह गया था। अब हम नए सिरे से पढ़ेंगे ये। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में हम रिलेशनशिप हमने कल लिखी थी। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना होगा फ़ारेनहाइट में तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमने दी थी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखेंगे वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे वो आता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री हम लिखेंगे प्लस 32, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स कि अगर हमें सेंटीग्रेड को चेंज करना होगा फ़ारेनहाइट में तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये आ गया हमें 37 डिग्री जो है सेंटीग्रेड, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना आता है इन फ़ारेनहाइट स्केल और एज वेल एज इन सेल्सियस स्केल। तो दूसरा भी है कि अगर हमें जो है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस अगर हमें फ़ारेनहाइट को चेंज करना होगा किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो हम इसका उल्टा लिखते हैं। दैट मीन्स कि 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। जब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं कि अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट जो है डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम लिखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड यूनिट्स है, ठीक है, क्योंकि कल हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दैट मीन्स कि वो लेंथ था, वो मास था, एज वेल एज टाइम था, ठीक है। अब उन्हीं से हमें कुछ ऐसे यूनिट्स है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो हम उनसे डिराइव करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लेंगे वॉल्यूम, क्योंकि हमने ये पढ़ा लेकिन ये किस में आएगा, डिराइव्ड यूनिट्स में। क्योंकि वॉल्यूम अगर हम किसी भी बॉक्स को ले लेंगे उसमें क्या होगा, उसमें लेंथ भी होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हम ये लिखते हैं कि वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लेंथ होगा उसका, ब्रेड्थ होगा उसका, एज वेल एज हाइट होगी उसकी बॉक्स की, ठीक है। बॉक्स हमने ले लिया तो उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। तो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, ब्रेड्थ को भी मीटर्स में और हाइट को भी मीटर्स में। तो ये आता है मीटर क्यूब। दैट मीन्स कि एसआई यूनिट जो है किसका, एसआई यूनिट जो है ऑफ वॉल्यूम दैट इज़ मीटर क्यूब, दैट इज़ मीटर क्यूब। ये हमने कल भी देखा, दैट इज़ मीटर क्यूब। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे एरिया, अगर हम देखेंगे एरिया, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम एरिया ले लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को हम मीटर्स में ले लेते हैं, ब्रेड्थ को भी हम मीटर्स में ले लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो एरिया इसके बराबर होता है मीटर स्क्वायर, इसका जो एसआई यूनिट है दैट्स मीटर स्क्वायर। तो और ये ई के मीटर स्क्वायर क्या है, इट इज़ एसआई यूनिट, इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एरिया। इसके बाद चूँकि हमने लिखा डेंसिटी कल हमने पढ़ी तो शॉर्टकट में हम लिखते हैं यहाँ पे। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी का जो क्या फॉर्मूला है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। चूँकि मास जो है ये हमने कैसे मेजर किया था कि इसमें किलोग्राम्स में, डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है हमने लिखा मीटर क्यूब, या हम इसको लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद अगर हम कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसके बाद हम कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इट इज़ चेंज इन डिस्टेंस, इट इज़, ये हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में कितनी चेंज आती है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट
टाइम में, पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी होता है इट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस जो है हम उसको मीटर्स में, ये इसका जो एसआई यूनिट है दैट्स इन मीटर, एंड टाइम का क्या है सेकंड, और हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ जाना, पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चूँकि वेलोसिटी का अभी हमने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, टाइम का भी है सेकंड, तो इसको आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इसका ऐसा यूनिट है किसका, एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे फिफ्थ वाला, दैट इज फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास किसके बराबर होता है, केजीज में, ठीक है, किलोग्राम्स में हम इसको ले लेते हैं। एक्सेलरेशन हमें किस में लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज फोर्स। इसके बाद लिखेंगे हम प्रेशर, इसके बाद हम लिखेंगे प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। चूँकि फोर्स किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया किसके बराबर था, मीटर स्क्वायर के, तो ये आएगा, ये मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।